हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ जॉन मिलिंगटन सिंज का एक इम्पॉर्टेंट प्ले राइडर्स टू द सी। राइडर्स टू द सी एक वन एक्ट प्ले है। यह प्ले पश्चिमी आयरलैंड में रहने वाले मछुआरों के जीवन के विषय में बताता है। प्ले की शुरुआत में एक रसोई घर का दृश्य है। वहाँ मछली पकड़ने का जाल रखा है, सूत काटने का चरखा रखा है। ये झोपड़ी समुद्र के बहुत पास है। इस आइसलैंड को अरन आइसलैंड भी कहा जाता है। सिंज वहां अपने मित्र WB यीट्स के कहने पर गए थे। यह वन एक्ट प्ले राइडर्स टू द सी उन कहानियों पर आधारित है जो सिंज को वहां के रहने वाले लोगों ने बताई थी। प्ले की शुरुआत में कैथलीन नाम की एक लड़की जो लगभग 20 वर्ष की है आटा गूंथ रही और आटे को तंदूर में लगाने की तैयारी करती है। इसके बाद वह चरखा काटने लगती है। तभी उसकी बहन नोरा आती है। वह अपने हाथ में कपड़ों का एक बंडल लिए है। वह बंडल को छुपाती है ताकि उसकी माँ मौर्या उसे ना देख सके। वो कपड़े उसे एक पुजारी ने दिए हैं और वो कपड़े उसके भाई माइकल के हैं जो 9 दिन पहले समुद्र में डूब गया था। वे दोनों कपड़ों को टाड़ पर छुपा देती हैं और डिसाइड करती हैं कि वे कपड़ों को तब देखेंगी जब उनकी माँ मौर्या घर पर ना हो। कैथलीन बताती है कि उनका आखिरी जीवित भाई बार्टले भी समुद्र में जाने की तैयारी कर रहा है। वहाँ वह घोड़े बेचेगा। जब यह बात मौर्या को पता चलती है तो वह उसे जाने को मना करती है क्योंकि उसे तूफान आने की आशंका है। लेकिन बार्टले जाने के लिए जिद करता है और कैथलीन से वह रस्सी मांगता है जो वे पिछली बार कनीमरा से लाए थे। तो मौर्या कहती है कि वह रस्सी न, क्योंकि माइकल जो कि 9 दिन से लापता है, अगर उसकी डेड बॉडी मिलेगी तो वो कब्र में उसका कॉफिन पहुंचाने के लिए उसी रस्सी का यूज़ करेंगे। लेकिन बार्टले कहता है कि उसे अपनी लाल घोड़ी के लिए हाल्टर बनाना है और उसे रस्सी चाहिए और उसे अभी निकलना है क्योंकि अगले 2 हफ्तों तक कोई नाव नहीं है और कनीमरा में होने वाला ये मेला घोड़े के बेचने के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ जाकर वह अपनी लाल घोड़ी और माइकल की ग्रे पोनी को बेच देगा। मौर्या उससे कहती है कि वह ना जाए क्योंकि उसे लग रहा है कि समुद्र फिर खराब हो जाएगा। लेकिन बार्टले उसकी बात नहीं सुनता और निकल जाता है। मौर्या उसे आशीर्वाद भी नहीं दे पाती और उसे लगता है कि बार्टले अपने अन्य भाइयों की तरह समुद्र में डूब जाएगा। मौर्या दुखी हो जाती है। कैथलीन और नोरा बार्टले का साइड लेती है और मौर्या के ऊपर गुस्सा करती हैं कि उसने बार्टले को ब्लेसिंग्स भी नहीं दी। जल्दी में बार्टले खाना लेना भी भूल जाता है। कैथलीन मौर्या से कहती है कि आप यह केक ले जाओ और नाव जब किनारे से गुजरेगी तो यह बार्टले को दे देना। मौर्या केक लेकर चली जाती है। जब मौर्या चली जाती है तो कैथलीन और नोरा वो कपड़ों का बंडल खोलती हैं। उसमें एक शर्ट और एक पेयर स्टॉकिंग्स के थे। वह शर्ट की तुलना करने के लिए माइकल की शर्ट देखती है लेकिन वह उसे वहाँ नहीं मिलती। तो वो लोग ये समझते हैं कि वो शर्ट बार्टले पहनकर चला गया। लेकिन नोरा स्टॉकिंग्स के फंदे काउंट करती है। 56 फंदे हैं। तो उनको ये निश्चय हो जाता है कि ये कपड़े माइकल के ही हैं। तभी मौर्या वापस आती है। अभी भी वह ब्रेड उसके हाथ में है जो वह बार्टले के लिए लेकर गई थी। वह नोरा और कैथलीन को बताती है कि उसने देखा कि माइकल अपनी ग्रे पोनी में बार्टले के पीछे जा रहा है। कैथलीन मौर्या को बताती है कि माइकल की डेड बॉडी डोनेगल में मिली है और वहाँ के लोगों ने माइकल की डेड बॉडी का उचित अंतिम संस्कार भी कर दिया है। मौर्या को यह सुनकर लगता है कि अब उसका अंतिम जीवित बेटा बार्टले भी डूब जाएगा। मौर्या अपने पिछले दिनों को याद करती है जब वह अपने हस्बैंड, फादर इन लॉ और अपने 6 बेटों के साथ उसी झोपड़ी में रहती थी। वह सोचती है कि अपने बेटों को जन्म देने पर उसने कितना कष्ट सहा, लेकिन सबका जीवन समुद्र में डूबकर समाप्त हो गया। उसके बेटे स्टीफन और शॉन बड़े तूफान में डूब गए थे। मौर्या ये सोच रही थी। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं लेकिन मौर्या उन पर ध्यान नहीं देती और अपनी आपदाओं के बारे में सोचती है। शीमस उसका
पिता और उसके बाबा एक अंधेरी रात में एक साथ ही विलीन हो गए थे और उनके शरीर भी नहीं पाए गए थे। पैच उस समय डूबा जब उसकी नाव उलट गई थी। उस समय वह बाटले, जो कि छोटा बच्चा था, अपने घुटनों पर लेकर बैठी थी। पहले 2 स्त्रियां आईं, फिर 3 आईं और फिर 4 आईं। एक क्रॉस के चिन्ह या संकेत तो बना रही थी, लेकिन बोल कुछ नहीं रही थी। इसके बाद कुछ लोग पाल के लाल कपड़े में, जिसमें से पानी टपक रहा था, लिपटा मृत शरीर लेकर आए। जिस समय मौर्या यह वर्णन कर रही थी कि पैच का शरीर किस प्रकार लाया गया, उस दृश्य का पुनर्निर्माण होता है। फिर से महिलाएं घर में आने लगती हैं। मौर्या पूरी तरह से भ्रमित थी। वह कैथलीन से पूछती है, कौन मर गया, पैच या माइकल? कैथलीन उत्तर देती है, माइकल का शरीर सुदूर उत्तर में मिल गया है। कैथलीन माइकल के कपड़े अपनी माँ को देती है। ठीक तभी नोरा कुछ लोगों को उनके घर की तरफ आते हुए और पाल में, जिसमें से पानी टपक रहा था, कुछ लिपटा हुआ लेकर आते हुए देखती है। कैथलीन स्त्रियों से पूछती है कि क्या वे बाटले का शरीर लेकर आ रही? उनमें से एक स्त्री उत्तर देती है कि यह निश्चित रूप से बाटले का शरीर है। कुछ स्त्रियां मेज को बाहर खींच लेती हैं और लोग बाटले के पाल में लिपटे हुए शरीर को उस पर रख देते हैं। कैथलीन स्त्रियों से पूछती है कि बाटले किस प्रकार डूबा? स्त्री उत्तर देती है कि भूरे पोनी यानी ग्रे पोनी ने उसको समुद्र में गिरा दिया और तीव्र धार उसे गहरे समुद्र में ले गई और फिर उसे सफ़ेद चट्टान से टकरा दिया। मौर्या उठती है और हाथ उठाकर कहती है कि उसके परिवार के सभी पुरुष सदस्य अब जा चुके हैं। समुद्र ने अधिकतम संभव जितना नुकसान करना था वो कर दिया, अब इससे अधिक हानि नहीं पहुंचा सकता। और नोरा से कहती है कि वह उसे पवित्र जल दे जो अभी भी घर में बचा हुआ है। और माइकल के कपड़े बाटले के पैरों पर डाल देती है और फिर पवित्र जल को कपड़ों पर तथा बाटले के मृत शरीर पर छिड़कती है। अब कैथलीन एक बूढ़े आदमी की ओर मुड़ती है और उससे आग्रह करती है कि वह कल ईमन के साथ आए और बाटले के लिए एक ताबूत बना दे। मौर्या फिर बड़े धीरे से खड़ी हो जाती है, माइकल के कपड़े बाटले के शरीर पर फैला देती है और उन पर पवित्र जल की अंतिम बूंदें छिड़कती है। अब मौर्या शिकायत करना बंद कर देती है और उदासीन भाव से अपने को भाग्य के हाथों में सौंप देती है। मृत्यु से कोई नहीं बचा, अतः जब किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शेष बचे परिवारजनों को यथोचित रीति से दफनाएं, उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और शांत या संतुष्ट होकर रह जाएं। वह अपने हाथ बाटले के पैरों पर रख देती है और कहती कि अब मेरे पति और सब पुत्रों की आत्माएं दूसरे लोक में इकट्ठी हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर बाटले की आत्मा पर, माइकल की आत्मा पर, शीमस, पैच, स्टीफन और शॉन की आत्मा पर और मेरी अपनी आत्मा पर तथा उन सभी लोगों की आत्मा पर जो अभी संसार में जीवित हैं, दया करें। इस तरह से ये 1 एक्ट प्ले एंड हो जाता है। इस प्ले से हमें ये पता लगता है कि समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों का जीवन कितना कष्टमय, कितना डेंजरस होता है। मौर्या, जिसके 6 बेटे थे, 6 बेटे माइकल, शीमस, पैच, स्टीफन, शॉन, बाटले, ये 6 बेटे, उसका पति, उसके फादर इन लॉ, ये सब समुद्र की भेंट चढ़ जाते हैं। अब उसके परिवार में उसकी 2 बेटियां कैथलीन और नोरा बसती हैं। मौर्या को ये रियलाइज़ हो जाता है कि मृत्यु ही जो है वो अंतिम सत्य है। वो अपने आप को अपने भाग्य के भरोसे छोड़ देती है और बिल्कुल शांत हो जाती है। यहीं पर ये प्ले एंड हो जाता है। आई होप आपको इस प्ले की समरी समझ में आई होगी। अगर ये प्ले आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दूसरे साथियों के साथ शेयर करिए ताकि और स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू।